वाराणसी से बड़ी खबर। आस्था और श्रद्धा के केंद्रों पर प्रहार करने वालों पर सख्त नियंत्रण की जरूरत। शठे शाठ्यम समाचरित का दिया संदेश। काशी दक्षिण भाग के गंगानगर शिवपुरी कॉलोनी पार्क में सकल हिंदू समाज का भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित। मुख्य वक्ता सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आक्रांताओं के विरोध को बताया धर्मसम्मत। RSS शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन में शहीदी सप्ताह और गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का स्मरण, महामना मदन मोहन मालवीय और हिंदू मानवर्धन में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गीता, रामायण, महाभारत, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई को शामिल करने की मांग। मंदिर विध्वंस, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण को संगठित हिंदू समाज की उपलब्धि बताया। मातृशक्ति की सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी को अपनाने पर विशेष जोर। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रज्ञा ओझा और संतोष भारती ने मातृशक्ति व हिंदू एकता पर रखे विचार। भजन, हनुमान चालीसा, भारत माता आरती और वंदे मातरम के साथ सम्मेलन का समापन। सुनील किशोर ने संचालन और राजेश पाठक ने किया धन्यवाद ज्ञापन। हो रहा है, तमाम सनातन प्रेमियों को जगाने का कार्य हो रहा है, कैसे देखते हैं गुरु जी आप बैठे हैं महाराज? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरा होने पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ना, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, धर्मांतरण जैसे राष्ट्र हित में जहाँ जहाँ हिंदू घटा या बटा वही हिस्सा भारत से अलग हुआ। आज परिवार टूट रहे हैं। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की परिकल्पना थी। वृद्धाश्रमों का कहीं आधार नहीं था। ज़्यादातर हमारे जो वृद्ध हैं, माताएं हैं या पुरुष हैं, उनको वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है परिवार प्रबोधन के चलते। इसलिए परिवार में बहू प्रताड़ित ना हो, दहेज आदि के लिए जलाई ना जाए। संयुक्त अगर परिवार होगा तो सुरक्षित होगा, एक बद्ध होगा और एक तरह से पर्यावरण। अभी गर्मी में लोग बहुत परेशान होते हैं, ताप बहुत बढ़ जाता है, इसलिए एक एक वृक्षारोपण, कॉलोनियों के जो पार्क हैं वहाँ वृक्षारोपण हो, जंगल में हो। हरित क्रांति जो है, वृक्ष अगर रहेंगे तो पर्यावरण देश का सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। जल संचय की ज़रूरत है, जल का भी काफ़ी विकृति हो रही है, विकार हो रहे हैं। नदियाँ सुरक्षित हों और हिंदू लोग आज़ादी के बाद तीन हिस्सा हुए। इस्लाम के वहीं 8 हिस्सा उनकी आबादी बढ़ी। ईसाई जो हैं 1% थे, आज वो 9% बढ़ गए। ये इस सब दृष्टि से हिंदुओं संगठित हों, समृद्ध हों। राजनेता हमको कहीं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो लड़ाने का है, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण संपूर्ण हिंदू चारों वर्ण अगर एक हो जाएं तो निश्चित है हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित होगा, अखंड होगा। हिंदुओं का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हिंदू देवी देवता कोई ऐसा नहीं है जो हाथों में हथियार न रखते। तो हम किसी को प्रताड़ित या दंडित करने के लिए नहीं, आत्मरक्षार्थ, परिवार रक्षार्थ हर सनातनियों को एक एक चाहे बांस की छड़ी, चाहे हनुमान जी का गदा, चाहे जगत जननी की कटार, ऐसे हथियार सबको रखना चाहिए। बेटियों को माँ बाप कम से कम एक चाकू जरूर दें। 1 लाख का मोबाइल देते हैं, 50,000 का लैपटॉप देते हैं, लेकिन 10 रुपया का चाकू नहीं देते। BA, MA, BSc हॉस्टल में पढ़ने के बाद बेटियां सब्जी नहीं काट पाती, चाकू नहीं काट पाती, परिणामतः उनका गला कट जाता है, कहीं फ्रिज में, कहीं जंगल में। तो ये स्थिति निर्मित ना हो, ये सब दृष्टिगत रखते हुए हिंदू सम्मेलन यहाँ रखा गया है। महाराज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार अत्याचार, तमाम घटनाएं हो रही है, कैसे देखते हैं गुरु जी? क्या इसका बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी है। नाम राजेश पाठक है। यहाँ पर आप जो हिंदू सम्मेलन जो आयोजन जो आप देख रहे हैं, ये पूरे हिंदू सकल समाज की तरफ से जो है ये आयोजन किया जा रहा है और पूरे हिंदुओं को, सभी को संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम अपने
इस कॉलोनी में और साथ साथ वाराणसी और देश के सभी भागों में जो है ये किया जा रहा है, उसी का जो है एक अंश ये भी है। यहाँ हिंदुओं को जो है संगठित करने के लिए सभी लोगों को जो है हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जिसमें सब लोग जो है आकर के हिंदू एकता को जो है वो और सुदृढ़ करें। और हिंदू प्रधान देश में हिंदुओं को संगठित करने के लिए सम्मेलन करवाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्या कारण हो रहा है? इसका सबसे मूल कारण है कि हमारे समाज में जाति और बहुत सारी छोटी छोटी जातियों में जो पतित हो गए हैं, उन सभी लोगों को जो है हमको ये करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू तो सभी लोग हैं, लेकिन हिंदू में भी बहुत सारी जो है विभाजित सभी लोग अलग अलग जो है टुकड़ियों में हो चुके हैं, जिनको एक होने की जरूरत है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बांग्लादेश और भी हमारे जो है भारत के कई जगहों पर जो है हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने जो है देखा कि बांग्लादेश में जो है एक अभी हाल ही में जो है हम लोगों ने वीडियो वायरल होता हुआ देखा। वहाँ पर जैसा आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर हिंदू को कैसे जो है वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं और हम लोग इसी कार्यक्रम को जो है हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है सभी हिंदू एक रहें, सब लोग एक साथ मिल करके अपने देश को जो है सुदृढ़ बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।